दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को ज्ञापन कार्यक्रम के तहत सचिव सर से वार्ता करा करके स्कूल आवंटन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और इधर आप सभी को बता दें, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर भी कमेंट के माध्यम से जो है अपनी बात रखी जा रही है। चाहे ट्विटर हो या फेसबुक, सभी जगह 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से स्कूल आवंटन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। लेकिन अभी तक आप सभी को बता दें, विभाग की तरफ से सचिव सर ने कोई भी क्लेरिफिकेशन संबंधी जो है विज्ञप्ति नहीं जारी की है और ना तो ये कहा है कि आपका जो स्कूल आवंटन है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से रुका है, और अगर रुका है तो इसको लेकर के विज्ञप्ति भी नहीं जारी की गई है। यानी सारी चीजें अधर में लटकी हुई हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है विभाग की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के स्कूल आवंटन को लेकर के। उन्हीं चीजों को क्लेरिफाई कराने को लेकर के आज कुछ साथी हमारे एससीईआरटी पर पहुंचे। हालांकि सभी जनपद के सभी चयनित साथियों को आवाहित किया गया था। लगभग 5,000 साथी चयन प्रक्रिया का भाग होकर के नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, लेकिन एससीईआरटी पर सभी जनपद से सभी अभ्यर्थियों की संख्या नहीं पहुंची। और जो साथी एससीईआरटी पर पहुंचे वहां पर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही उसको डिस्कस करते हैं। तो साथियों आप सभी को बता दें, एससीईआरटी पर कल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन जो है उस किया जा रहा है। और उसके मद्देनजर आप सभी लोग देख सकते हैं कि एससीईआरटी पर जो है प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद है और आप सभी लोग देख सकते हैं सब पुलिस बल यहां पर उपस्थित है। और ये केवल और केवल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले जो साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विज्ञापन जारी कराने को लेकर के, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये व्यवस्था की गई है। और इसी बीच आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती के कुछ साथी अगवाकार अनूप भाई की अगुवाई में एससीईआरटी पहुंचे और वहां पर आप सभी लोगों को बता दें एससीईआरटी पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको जानने से पहले आप सभी लोगों के लिए जो है वो बड़ी अपडेट है। क्या आज एससीईआरटी पर सचिव सर से मुलाकात हुई या नहीं हुई, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, ये हमारे साथी 12,460 शिक्षक भर्ती के हैं और यही आज आप सभी को बता दें एससीईआरटी पर सचिव सर से मुलाकात करने और 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के स्कूल आवंटन को लेकर के प्रयास करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो आप सभी साथियों को बता दें, जिस तरीके से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथी विज्ञापन जारी कराने को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, तो उसी क्रम में इन सभी साथियों को भी पुलिस प्रशासन की तरफ से बसों में बिठा करके इको गार्डन भेज दिया गया है। तो आप सभी को बता दें, जो साथी हमारे एससीईआरटी पर पहुंचे थे 12,460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन को लेकर के सचिव सर से क्लेरिफिकेशन कराने को लेकर के, वहां आप सभी को बता दें इन सभी साथियों को अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली और उससे पहले ही पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको इको गार्डन बसों के माध्यम से लाद कर भेज दिया गया है। किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, गिरफ्तार नहीं किए गए, केवल इनको एससीईआरटी से हटा करके बस के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया गया है। अन्य साथी जो हमारे अभी एससीईआरटी पहुंच रहे हैं, अभी आप सभी लोग एससीईआरटी पहुंचे, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करना है, पूरी शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी बातों को रखने के लिए आगे जा सकते हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस वालों के माध्यम से आप सचिव सर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। और अपनी बात रख करके ही आप सभी का कहीं ना कहीं जो भी क्लेरिफिकेशन होना है वो समाधान निकलकर सामने आएगा। और सचिव सर को आपको बता दें, मुलाकात करके ये चीजें जरूर अवगत कराना है कि सर हम लोगों को कितनी समस्याएं हो रही हैं और किस तरीके से मानसिक और आर्थिक जो प्रताड़ना हम लोग इस समय झेल रहे हैं, सारी समस्याओं से अवगत कराना है। और स्कूल आवंटन के लिए बाकी तो प्रयास किया ही जा रहा है, जिले स्तर पर भी प्रयास आप सभी लोग जारी रखें। जो एससीईआरटी नहीं पहुंचे हैं और जो पहुंच गए हैं वो वहां पर सचिव सर से देर शाम तक मिलने का हर संभव प्रयास करें और मुलाकात करते हुए अपनी बात जो है जरूर रखें। तो कुल मिलाकर के एससीईआरटी पर पहुंचे साथियों को पुलिस प्रशासन की तरफ से बस के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया गया है। बाकी अन्य साथी एससीईआरटी पहुंच रहे हैं, उनसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें सचिव सर तक और अपने स्कूल आवंटन को लेकर के आज क्लियरिफाई जो है पूरी बातों को कर लें, उसके बाद ही वहां से वापस लौटें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही, बाकी कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है अभी तक की एससीईआरटी से। बाकी आगे जो अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब आप सभी साथियों को बता दें, जो अपने अपने जनपद में या घरों में बैठे साथी हैं उनसे भी निवेदन है कि आप सभी लोग निकलें और अपने नजदीकी विधायक, सांसद या मंत्री
को ज्ञापन सौंपें और भर्ती प्रक्रिया में स्कूल आवंटन को लेकर के सचिव सर को फोन कराएं। इतना प्रयास हम अपने जिला स्तर पर जरूर कर सकते हैं और ये ही करेंगे, क्योंकि अब आप सभी को बता दें, यहां पर किसी अगुवाकार की, किसी लीडर की आपको जरूरत नहीं है। आप सभी के हाथ में नियुक्ति पत्र है और आप सभी लोग अपनी नियुक्ति पत्र के साथ साथ स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के इस तरीके का प्रयास कर सकते हैं और इसका सार्थक प्रयास जरूर बनेगा। वहीं आप सभी लोगों को दिखा दें, एक और प्रयास करने का मौका मिल रहा है आप सभी को। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12 फरवरी को हर जिले में मोदी सरकार रोजगार मेला लगाने जा रही, तो आप सभी अपने अपने जिले के सांसद से निवेदन करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कि रोजगार मेले के तहत 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन कर रोजगार देने का काम किया जाए। यह प्रयास भी दोस्तों आप सभी लोगों की तरफ से किया जा सकता है और इसका परिणाम ही सार्थक निकलकर सामने आएगा। वहीं अब बात करेंगे दोस्तों कि सरकार की तरफ से जो अर्जेंसी फाइल कर दी गई है 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के, उसको क्या लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो साथियों अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि सरकार की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई 28 फरवरी को लिस्टेड है, उससे पहले सुनवाई कराने के लिए सरकार की तरफ से जो है अर्जेंसी फाइल कर दी गई है और सरकार की तरफ से जो एफिडेविट फाइल किया जाना था वो भी फाइल कर दिया गया है। साथियों ये केवल और केवल चयनितों के प्रयास को कमजोर करने की कड़ियां हैं। अभी आप सभी को बता दें, पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ना तो सरकार की तरफ से सुनवाई के लिए अर्जेंसी लगाई गई और ना तो अभी तक एफिडेविट फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से। यह बिल्कुल कंफर्म जानकारी है और प्रयास इसके लिए भी किया जाना चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द मामले की सुनवाई कराने के लिए अर्जेंसी फाइल करे और जो एफिडेविट सरकार को फाइल करना है वो भी तैयार करके जल्द से जल्द सबमिट करे। और इसके लिए आप सभी को बता दें, सचिव सर से भी आप सभी लोग निवेदन कर सकते हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी इस बात को आप रख सकते हैं। और आप सभी को बता दें, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक बार आप सभी लोग फिर से मुलाकात करें, जनता दरबार के अलावा उनके आवास पर जाकर के मुलाकात करें। जिस तरीके से 12,091 की टीम की तरफ से किया गया था उसी तरीके से आप सभी को करना होगा और प्रत्येक दिन आप सभी को बता दें शाम को एक टाइम फिक्स किया जाए और उस टाइम भले ही वो रात का 8 से 10 बजे का टाइम हो, सभी चयनित साथी जितने भी नियुक्ति पत्र पा चुके हैं स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के सोशल मीडिया ट्विटर कैंपेन जरूर चलाएं, क्योंकि ट्विटर कैंपेन का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसमें सभी बड़े नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों को टैग करते हुए अपनी बातों को रखें और मामले को हाईलाइट किया जाए, जिससे एक जो सोशल प्रेशर आप जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्डअप कर सकते हैं और ये अपनी बात को ऊंचे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी प्रयास प्रतिदिन किया जाना चाहिए जब तक कि स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के कोई दिशा निर्देश या विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती है। तो दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी स्कूल आवंटन को लेकर के अभी केवल और केवल संघर्ष करते रहें और उनके संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द ही सकारात्मक निकलकर सामने आएगा। सरकार और विभाग की अगर मंशा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कराने के बाद ही स्कूल आवंटन की अगर निकलकर सामने आती है आज एससीईआरटी से देर शाम तक, तो उसके लिए भी सरकार और विभाग प्रयास करे, जल्द से जल्द एफिडेविट फाइल करे और अर्जेंसी लगा करके जल्द से जल्द सुनवाई करवाए। इसको लेकर के चीजें आप सभी के लिए ही कहीं ना कहीं छोड़ी जा रही हैं और आप सभी के प्रयास पर ही सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो ये 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। क्या 12,091 की लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को कंटेम्प्ट में याची बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के पूरा डिटेल डिस्कशन यहां पर आप सभी के साथ किया गया है और इसको आप सभी लोग अंत तक देखें, जिससे सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी कि 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को कंटेम्प्ट में याची बनना है या नहीं बनना है। अगर सरकार डीबी जाएगी तो डीबी में याची बनना है या नहीं बनना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो संघर्षशील साथियों को नमन है। साथियों भयमुक्त होकर पूरी ऊर्जा एवं समर्पण के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की आराधना करें, क्योंकि जहां में आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती वहां जगत के पालनहार अपनी कृपा दृष्टि से प्रकाश के संपूर्ण पुंज में ऊर्जा भी बिखेर देते हैं। साथियों अभी तक हम सभी एकदम मजबूत स्थिति में हैं और सदैव रहेंगे भी, क्योंकि 12,091 अटल, अवैध, अजय, सत्य है, जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता है। इसका परिणाम प्रत्यक्षता दिखाई भी दे रहा है। एक समय था कि सुप्रीम कोर्ट लगातार हमारे सत्य को आत्मसात करते हुए भी न जाने क्यों अपने दंभ एवं अहंकार में आकर बिना कारण बताए ही 7/12/2015 के अंतरिम आदेश को अस्वीकार करता आ रहा था, लेकिन ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। परिणाम स्वरूप हमारे श्रद्धेय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कलाम सर के निरंतर अथक एवं निर्भीक प्रयास से एक सकारात्मक एवं निर्णायक परिणाम मिला, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के दिशा निर्देश में अनुच्छेद 226 के तहत हमारे मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करते हुए सकारात्मक परिणाम हेतु हाईकोर्ट को प्रेषित किया। हाईकोर्ट के आदेश ने अक्षरशः प्रमाणित भी कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं। निरंतर ईमानदारी, समर्पण एवं सच्ची कर्मनिष्ठा से किया गया कर्म कभी विफल नहीं किया जाता। 12,091 के संघर्षशील साथियों 12,091 अभी बिल्कुल सकारात्मक स्थिति में है।
शासन प्रशासन के हर गतिविधि पर हमारी टीम लगातार नजर गड़ाए हुए है। सरकार के अगले कदम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और उसके हर कदम का मजबूत एवं मुंहतोड़ जवाब भी अभी से तैयार भी रखे हुए हैं। लेकिन समय से पहले अति उत्साह में उछलकर पहले गलती भूलकर भी नहीं करेंगे, बल्कि सरकार को ऐसा करने का अवसर देंगे। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन पर की गई हमारी अनुनय विनय याचना रंग लाए। परिणाम स्वरूप सरकार और अधिकारी हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर दें। साथियों, अब यहां पर आप सभी को बता दें, एक जो चीजें सच्चाई चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उसके बारे में कटाक्ष करते हुए कहा गया है साथियों, आकाशवाणी और उसके प्रसारण के हर पल सतर्क रहने की नितांत आवश्यकता है। यानी जो केवल और केवल इस भर्ती में याची बनाने को लेकर के जुटे हुए हैं, वह वो धूर्त लोमड़ी की तरह चालाक प्रवृत्ति का प्राणी है। अपनी टीआरपी, नेतागिरी और मेन लीडिंग के चक्कर में जरूर गलत कदम उठाने के प्रयास में निरंतर प्रयासरत होगा। हमारी टीम की नजर उस पर भी बनी हुई है, लेकिन आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि 12/091 के इस भितरघाती विद्रोह का पूर्णतया परित्याग करें। जो भी संघर्षशील साथी या उससे या उसकी रीट से जुड़ा है, बिना किसी भय के बिल्कुल निर्भीक होकर उससे दूर हो जाए। वो चाहकर भी आप सभी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप पूर्णतया कोर्ट के संरक्षण में हैं। या आकाशवाणी को छोड़कर आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, इसी में आप सभी का और हम लोगों का हित छिपा हुआ है। एक अन्य बिंदु पर भी सामूहिक चर्चा पर चर्चा साझा करना चाहता हूं आप सभी से, क्योंकि हमें हर बिंदु पर सतर्क रहने की जरूरत है। मान लीजिए कि यदि सरकार क्लेरिफिकेशन के लिए डीबी में जाती है, तो सरकार की संभावित प्रक्रिया क्या होगी हम सभी के लिए, और उसके सापेक्ष हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से। हो सकता है कि सरकारी अधिवक्ता यह कहे कि हम संपूर्ण 12/091 की नियुक्ति हम नहीं कर सकते। विधिक रूप से इसे करने में हमारे कार्य में अड़चन आ जाएगी, क्योंकि भर्ती सरकारी आंकड़े के हिसाब से 66,655 प्लस 12/091 मतलब 78,746 हो जाएगी, जिससे 72,825 के सापेक्ष में हमारा विज्ञापन गलत सिद्ध हो जाएगा, जिससे हमारे अधिकारियों की कलम फंस जाएगी। ऐसा कपोल कल्पित विचार शासन प्रशासन का 12/091 के संदर्भ में निराधार है, क्योंकि हम सभी 66,655 के अंदर ही हैं। जिसके जवाब में हमारे मोस्ट सीनियर अधिवक्ता का सिर्फ और सिर्फ एक ही वक्तव्य होगा कि 7/12/2015 के अंतरिम आदेश के अंतर्गत हम 66,655 के अंदर ही हैं। बस 12/091 का सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन करके हमारे नियुक्ति के जिलों का नाम बताना था और सक्षम अधिकारियों को जहां जाकर हम सभी नियुक्ति पत्र ले सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में डायरेक्टरों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हमारी यह लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें चार सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर भी हैं। लिस्ट उन्होंने प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बनाया था, न कि 12/091 के संघर्षशील साथियों के दबाव पर। हम अपने श्रद्धेय मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं से यही कहवाएंगे कि माननीय न्यायालय आप अपने दिशा निर्देश में 12/091 की लिस्ट के सापेक्ष 12/091 के सभी चयनित लोगों से काउंसलिंग के दौरान प्रत्यावेदन मांगकर लोगों की वास्तविक संख्या का निर्धारण कर लें, ताकि निर्विवाद एवं निर्विरोध रूप से हमारी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए और शासन से भी हम लोगों को कहीं ना कहीं अनुमति मिल जाए। प्रशासन के अंदर 12/091 की नियुक्ति को लेकर के व्याप्त भय भी समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से आवश्यक सूचना है, जो संघर्ष के साथी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में किन्हीं कारणों से वंचित हो गए हैं, वो बिल्कुल भी भयभीत ना हो। यदि सरकार डबल बेंच में जाती है तो हो सकता है वह पहली ही डेट में खारिज हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आईए के माध्यम से डबल बेंच में अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से आप सभी को ऐड करवा देंगे। आकाशवाणी के भय में आकर आप लोग उससे बिल्कुल ना जुड़े, क्योंकि उसका लक्ष्य ही है कि भय फैलाओ और रिट में जोड़कर मोटी रकम कमाओ। ऐसे धूर्तों से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। साथियों, बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फालतू और फर्जी आकाशवाणी की यानी जो चीजें आपको यहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही 12/091 की लिस्ट को लेकर के, उनसे बिल्कुल भी बचकर रहें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, जिसके साथ स्वयं राधा रानी उसका हित कभी नहीं हो सकता है। बस शांति एवं धैर्य का परिचय दें, बाकी आप सभी का हित होगा और आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया भी होगी। इसको लेकर के आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, 12/091 की लिस्ट पर यह बड़ी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अपडेट की। 12/091 की लिस्ट में नाम है, हमें कंटेम्प्ट में याची बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 12/091 की जो लिस्ट है उसको लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से कंटेम्प्ट फाइल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और फाइनली डन भी कर ली गई है। लेकिन अब कुछ जो टीम बाहर से कार्य कर रही शासन प्रशासन पर दबाव बनाकर के नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के, उसकी तरफ से जो है रोक लगा दी गई थी। इसलिए कंटेम्प्ट सोमवार को ही फाइल हो जाता, लेकिन अभी तक ये फाइल नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये निकलकर सामने आता है 12/091 की लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के मन में कि सर, हमारा नाम 12/091 की लिस्ट में है, हम कंटेम्प्ट में याची बने या ना बने। दोस्तों, आप सभी को बता दें 12/0 की लिस्ट में नाम है। आप सभी को कंटेम्प्ट में याची बनने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, बहुत मतलब नेसेसरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कंटेम्प्ट में याची
हर हाल में बनना ही चाहिए, क्योंकि आप जो 12,091 की लिस्ट है वो प्रोसीड होगी और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी का चयन सुनिश्चित होगा। लेकिन फिर भी अगर आप साथियों को लगता है कि कहीं कंटेम्प्ट में ये आदेश ना आ जाए कि कंटेम्प्ट में याचियों को ही जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, तो इस तरीके से आप चयन से वंचित हो जाएं, अगर आपके मन में इस तरीके का कोई भय या डर आ रहा है तो आप बिल्कुल थोड़े पैसे खर्च करके जो है कंटेम्प्ट में याची बन सकते हैं। और अगर वहां से आपको पूरा भरोसा है कि कंटेम्प्ट में याची बनने से आपकी नौकरी 100% सिक्योर हो जाएगी, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। और इसके लिए आप सभी को बता दें, बहुत सारी टीमें बनी, उन सभी टीमों को सही तरीके से जाने, उसके बाद जुड़े, क्योंकि 72,825 शिक्षक भर्ती शुरू से ही एक पैसा कमाने का मुद्दा और सोर्स बनी हुई है और आज भी वो बनी हुई है। और उसी क्रम में लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं कि पैसे लेने के चक्कर में लगातार नए नए मुद्दे निकालकर याचिकाएं डाली जा रही हैं। कंटेम्प्ट की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो भी फाइल की जाएगी। तो जो साथी अगर जुड़ना चाहते हैं, कंटेम्प्ट में याची बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं, लेकिन सही व्यक्ति के साथ जुड़े और सही व्यक्ति के साथ ही जुड़ करके याची बने। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, आपका ये स्वैच्छिक फैसला होगा। लेकिन फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि आपको कंटेम्प्ट में याची बनना ही है, क्योंकि यहां पर कंटेम्प्ट की में इसलिए जाया जा रहा है कोर्ट में, क्योंकि सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रही, इसलिए कंटेम्प्ट फाइल किया जा रहा है। ना कि ये डिमांड की जा रही है कि कंटेम्प्ट में जो याची आ रहे हैं, याची लाभ की बात की जा रही है। याची लाभ पर यहाँ की बात नहीं की जा रही, क्योंकि उसके लिए तो आप सभी लोग देखते हैं ऑलरेडी कोर्ट का 12,091 की लिस्ट पर आदेश आया हुआ है नियुक्ति को लेकर के। फिलहाल सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के और 12,460 शिक्षक भर्ती में SCERT मीटिंग को लेकर के। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।